अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे आज हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो ये फ्राइज़ हम कैसे बनाते हैं, तो ये हमने आप ये देखें, हमने इसको इस तरह काट लिया है। तो इसको एक आलू में से हम इसको लंबे लंबे काट लिए हैं। आप चाहे मशीन से काटें, आप चाहे हाथ से काटें। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। आप चाहें तो मोटे भी रख सकते हैं, थोड़े पतले रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़े दरमियाने साइज़ का रखे हैं। देखें, ये थोड़े दरमियाने साइज़ के हैं, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले हैं। तो कुछ पतले हो भी गए तो कोई मसला नहीं है। तो चलें, यहाँ पे हम जो हम शामिल करेंगे इसको कड़क करने के लिए, इसको क्रिस्पी करने के लिए, तो वो हम दिखाते हैं आपको। तो जी जनाब, यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर हमने इस तरह डाल दिया है। इसको हमने 1 चमचा नहीं डालना, हमने 2 चमचे डालने हैं। कॉर्नफ्लोर से होगा क्या, ये जो है ना क्रिस्पी होंगे, बहुत ही यमी से और कड़क कड़क से बनेंगे। अच्छा, 2 ही चमचे हमने यहाँ डालना है मैदा। तो ये हमने ले लिया है मैदा। मैदे से बहुत ज़बरदस्त लुक आता है इसका, बहुत यमी से बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये 2 चमचा हमने मैदा ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो चलें बस, यहाँ पे सब चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हम यहाँ डालते हैं नमक। तो नमक हमने यहाँ ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि आलू थोड़े नमकीन से होते हैं। तो ये नमक हमने डाल दिया। आप अपना टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा यानी कि तेज़ नमक पसंद है तो आप तेज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए। हम आपके लिए रोज़ाना नई नई रेसिपीज़ लेके आते हैं जो आप जिससे फ़ायदा उठा सकें। तो आगे रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। उससे होता क्या है कि अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँच जाती है और उनको भी फ़ायदा होता है। तो ये आप नेक काम ज़रूर कर लिया करें और चैनल को लाइक भी कर लिया करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसको करते हैं मिक्स। तो फिर मिलते हैं आपसे। चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चमचे की मदद से ना, ये बड़े वाले चमचे की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह जो है ऐसे करके मिक्स कर लिया और थोड़ा फटक भी लिया इसको। तो फटकने से होता क्या है, ये आराम से जो है मिक्स हो जाता है। तो ये देखें, मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और बिल्कुल मैदा और जो कॉर्नफ्लोर है वो आराम से इसके अंदर जब्स हो गया है, लग चुका है। तो इससे क्रिस्पी और ज़बरदस्त से बनेंगे। तो चलें जी, अब ऑयल हमारा हो गया है गरम। जी यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है और ज़्यादा हमने ठंडा नहीं है ऑयल, थोड़ा सा हमने जो है ऑयल को गरम रखा है ताकि आसानी से जो है ना हम इसमें डाल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम जो है डालना शुरू करेंगे। ज़्यादा नहीं डालिएगा, अगर जगह हो तो आप स्टेप बाय स्टेप डाल सकते हैं। तो यहाँ जगह की जितनी जगह थी मैंने उतनी ही ऐड किए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना ज़्यादा हमने जो है इसको वो वाले नहीं बनाए कि इसको हम जो है तेल में से निकालें, फिर डालें, फिर निकालें, फिर कच्चा पक्का करें। हम वो वाले नहीं बना रहे, हम इजी वाला काम कर रहे हैं, हम झंझटों वाला काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखें, जो फ्रेंच हमारे जिनके प्राइस जो है हमारे ये जुड़े नहीं हैं, और जो जुड़े हैं उसको आप अलग भी कर सकते हैं। ये देखें, बआसानी अलग हो जाएंगे और हमारे बिल्कुल अलग अलग है। और ये अभी हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि आलू अंदर तक से गल जाए। और जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन पे आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसको चूल्हे की आंच तेज़ कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं अभी तक जो है देखें गोल्डन नहीं हुए हैं, हल्के हल्के गोल्डन पे आ रहे हैं। और जैसे ही पूरे गोल्डन पे आ जाएंगे तो फिर हम इसे तेज़ आंच करके निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग है, देखिए कोई भी नहीं चिपका हुआ है। तो बहुत से ऐसे होते हैं बहुतों के कि वो जैसे ऑयल में डालते हैं वो चिपकना शुरू हो जाते हैं और अलग नहीं होते। तो ये जो कमाल हुआ है ना, ये कमाल हुआ है मैदे से। तो मैदा आप ज़रूर ऐड क्या करें, उससे जो है ना बहुत अच्छा ज़बरदस्त क्रिस्पी से फ्राइज़ आपकी बनेगी। तो जी बस ये आप देख सकते हैं हमारे जो फ्राइज़ हैं ये गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। और आँच हमने थोड़ी सी बढ़ा ली है, इसकी तेज़ कर ली है ताकि ये बआसानी हम इसे निकाल सकें। तो चलिए इसे निकालते हैं एक प्लेट में। ये हो गए हैं गोल्डन, तो यही कलर हमें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह शक्ल से कितने क्रिस्पी से लग रहे हैं। तो चलें जी, यहाँ पे हमने सारे निकाल लिए हैं। चूल्हे की आंच भी हमने हल्की कर ली है। अब दोबारा डालते हैं। इसका राउंड भी हम घुमा देते हैं इसके अंदर ताकि बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से
रखी है हमने। तो जी बस ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, देखें इसका कलर ब्राउन हो गया है जो हमने दूसरी खेप डाली थी। और इसको भी अब हम निकालेंगे और अभी माशाल्लाह तैयार है ये। इसको भी हम ऑयल थोड़ा सा निचोड़ेंगे, निचोड़ के फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और आँच हमें जो है हल्की नहीं करनी है, आँच को हमने तेज़ ही रखना है, क्योंकि अगर हम आँच हल्की करते हैं ना तो सारा ऑयल इसके अंदर रह जाएगा फ्राइज़ के अंदर। तो आप जब भी कोई चीज़ फ्राई करें या करें तो आप जो है इसकी आँच हल्की नहीं करें। चलिए जी ये भी हमने निकाल लिया है। तो जी बस ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो हमारी जो फ्राइज़ हैं ये बनके हो गए तैयार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप ऑयल से डालें, ऑयल में फिर निकालें फिर डालें, वो अपना सबका अलग अलग अपना तरीका है। तो मैं तो बहुत इजी और आसान रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ और बहुत जल्दी जो बन जाए, बन के तैयार हो जाए, ताकि बड़ों को और बच्चों को इंतज़ार ना करना पड़े। तो बस जल्दी से बस झटपट बनाएँ और आप खा लें। तो यहाँ पर मैं आपको एक टेस्ट भी करा के दिखाती हूँ। देखें कितनी क्रिस्पी से हैं ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये हमने लिया केचप, मैं करती हूँ केचप लेके। तो यहाँ पे जो है हमने ये खाया, बहुत मज़े का है। और आप भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने घर में बच्चों को बना के खिलाएं, खुद खाएं। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो ये आलू जो है बहुत सस्ते हैं, अपने घर में लाएँ, शाम की चाय के साथ बनाएं, कहीं पिकनिक वगैरह पर जाएँ तो वहाँ भी ले जाएँ। बहुत मज़े के बने, बहुत टेस्टी बने। मेरी मानो तो इसकी दीवानी है, मानो आएगी तो मानो को तो बहुत ही मज़े की और खुश हो जाएगी। बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो चलिए जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों में, रिश्तेदारों में और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। मीना को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।